नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम के बारे में। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है वो गवर्नमेंट ही करता है। यहाँ आपको गारंटीड रिटर्न मिल जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करके अगले 5 साल में 7 से लेकर 16 लाख तक इजीली कैसे बना सकते हैं। इसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को लेकर हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि हमें कितना इन्वेस्ट करने पर कितना मिलेगा। इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम्स के सारी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरा देखें और चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आरडी अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। तो ये अकाउंट इंडिया के कोई भी सिटीजन खुलवा सकता है। सिंगल या फिर जॉइंट भी खुलवा सकते हैं। जॉइंट अगर करते हैं तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर खुलवा सकते हैं। इसके अलावा गार्जियन अपने माइनर बच्चे के नाम पर भी अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई बच्चा किसी रूप से दिव्यांग है तो माता पिता उसके लिए भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप एक समय में जितना चाहे उतना अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि हमें कितना अमाउंट देकर ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें मिनिमम हम 100 रुपये देकर अकाउंट खुलवा सकते हैं और 10 रुपये के मल्टीपल में हम कितना भी मैक्सिमम लिमिट तक जमा कर सकते हैं। लेकिन हम जो पहले महीने फिक्स करेंगे 5 साल तक हमें वही अमाउंट हर महीने जमा करना होगा। और अगर हम अमाउंट को बढ़ाना चाहेंगे तो उसी अकाउंट में नहीं बढ़ा सकते, बल्कि हम एक दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि अगर हम आरडी की किस्तें एडवांस में जमा करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की आरडी 5 साल का होता है। अगर आप चाहें तो 5 साल का किस्त एक साथ भी जमा कर सकते हैं या फिर उससे कम भी भर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 6 महीने का किस्त एक साथ जमा करते हैं और हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं तो आपको 10 रुपये का छूट मिलेगा। और अगर आप 1 साल के लिए किस्त एडवांस में भरते हैं तो आपको 40 रुपये का छूट मिल जाएगा। एडवांस पेमेंट आप अकाउंट खोलने के टाइम से 5 साल के बीच कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं कि हमें 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के भीतर ही भरना है। आपके पास जब पैसे हो आप तभी भर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आरडी अकाउंट में कैसे लोन मिलता है और कितना मिलता है। तो आरडी अकाउंट से लोन लेने के लिए आपको कम से कम 12 किस्त भर देनी होगी और अकाउंट कंटिन्यू होना चाहिए। तो आपके आरडी अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसका 50% तक लोन मिल जाएगा। आप जितना भी लोन लेंगे उसे आप एक साथ भी भर सकते हैं या फिर आप किस्तों में भी भर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस लोन में इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। तो आपको जो आरडी में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 2% ज़्यादा का इंटरेस्ट लोन में देना होगा। अगर आप लोन और इंटरेस्ट नहीं भरते हैं तो आपके आरडी के मैच्योर होने पर उसे काट लिया जाएगा और बाकी के पैसे आपको दे दिया जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आप आरडी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कराना चाहते हैं तो वो किस शर्त पर क्लोज होगा। पोस्ट ऑफिस की आरडी आप 3 साल के पहले क्लोज नहीं करा सकते हैं और 3 साल के बाद अगर क्लोज करवाते हैं तो आपको सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वही मिलेगा। और आपने एडवांस पेमेंट जितने साल का कर रखे हो उससे पहले भी प्रीमेच्योर क्लोज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एडवांस पेमेंट करने का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब जानते हैं इसके मैच्योरिटी के बारे में और मैच्योरिटी होने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं। तो इसका मैच्योरिटी 5 साल का होता है। मैच्योरिटी होने के बाद आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं और 5 साल के लिए आप चाहे तो 5 साल और किस्त भर सकते हैं या फिर जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वही अमाउंट को और 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। आपको वही ब्याज मिलेगा जो आपको खाता खुलवाने के समय मिल रहा था। एक्सटेंशन करने के बाद आप कभी भी इस अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। इसमें जो कंप्लीट साल होगा उसमें आरडी का ब्याज मिलेगा और जो महीने होंगे उसमें सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम 500, 1000, 5000, 10,000 रुपये प्रति मंथ जमा करते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है। तो अगर आप हर मंथ 500 रुपये करके जमा करते हो तो आप जो पैसे जमा करोगे वो 30,000 का होगा और 5 साल के बाद आपको 4,848 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट 34,848 रुपये 5 साल के बाद आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप 1,000 रुपये प्रति मंथ जमा करते हो तो आप टोटल 60,000 रुपये जमा करेंगे। आपको इंटरेस्ट के रूप में 9,696 रुपये मिलेंगे और टोटल अमाउंट मैच्योरिटी के बाद आपको 69,696 रुपये मिलेंगे।
अगर आप 5,000 रुपये प्रति मंथ जमा करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट 3 लाख का होगा और इंटरेस्ट के रूप में आपको 48,483 रुपये मिलेंगे और आपका मैच्योरिटी अमाउंट 3,48,483 रुपये का होगा। अगर आप 10,000 रुपये प्रति मंथ जमा करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट 6 लाख रुपए का होगा और आपको इंटरेस्ट के रूप में 96,967 रुपये का होगा और मैच्योरिटी अमाउंट आपको 6,96,967 रुपये मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपये का आरडी करते हैं और मैच्योरिटी के बाद अगर आप एक्सटेंशन करते हैं और एक्सटेंशन के बाद आप 10,000 रुपये और प्रति मंथ जमा करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको 10 साल के बाद 16,26,476 रुपये मिलेगा। और अगर आप एक्सटेंशन करने के बाद 10,000 नहीं देते हो, जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसी को सिर्फ 10 साल के लिए और छोड़ देते हो, तो आपका फाइनल वैल्यू 9,29,509 रुपये का मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।